क्यों? और चलो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक मैराथन करने वाले हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि चैलेंजिंग और टफ लेवल्स के प्रॉब्लम्स होंगे, जिसको करके आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। साथ साथ आपका कंसेप्चुअल डेवलपमेंट जो होगा एक अलग ही लेवल पे इस सेशन के बाद चले जाएगा। तो मैं चाहूँगा जितने भी टफ लेवल के प्रॉब्लम्स जो है क्रॉस डिफरेंट टेक्स्ट बुक अवेलेबल है उस सारे प्रॉब्लम्स को अभी अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है जेईई एडवांस का है, एफ ऑफ एन थीटा अगर दिया गया है टेन ऑफ थीटा बाई टू इंटू वन प्लस सिकेंड थीटा और फिर वन प्लस सिकेंड टू थीटा एंड ऑल द वे टिल वन प्लस सिकेंड टू का पावर एन थीटा। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो मैं इस दो टर्म को अगर क्लब कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई टू बाई कॉस थीटा बाई टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ से वन प्लस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अपने पास कॉस थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू खत्म हो गया, और वहाँ से आप देख सकते हो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू बाई कॉस थीटा विच गिव्स यू टेन थीटा। ऊपर में आपका साइन थीटा विल बी फॉर्म, नीचे में टेन थीटा। फिर वापस ये पूरा एक्सप्रेशन अब टेन थीटा हो गया। अब ये टेन थीटा मेरे पास रिएक्ट करेगा इस नेक्स्ट टर्म से, तो वो आ जाएगा टेन टू थीटा। तो अगर मैं इस दोनों टर्म की बात करूँ तो दैट विल गिव टेन टू थीटा। फिर अगर मैं नेक्स्ट टर्म से बात करूँ उससे अगर रिएक्ट होगा तो वो रिएक्शन से टेन टू ए स्क्वायर थीटा। ऐसे ऐसे लास्ट टर्म तक जब जाएगा तो मेरे पास जो सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा वो एफ एन थीटा इज नथिंग बट टेन ऑफ टू का पावर एन थीटा बन गया। तो यहाँ से अब एक्चुअली उन्होंने चार ऑप्शंस पूछे थे, जैसे उन्होंने पूछे थे एफ फोर अब पाई बाई 64 का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसमें n की जगह पे 4 रख लो, तो 10 ऑफ 16 इंटू थीटा इज पाई बाई 64, तो 10 पाई बाई 4 ये 1 आएगा। इस हिसाब से बहुत क्वेश्चंस को किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा सवाल जो है ये भी काफ़ी अच्छा सा सवाल है। तो अगर मेरे पास सिकेंड 4 थीटा बाई ए इक्वल्स टेन 4 थीटा बाई बी इक्वल्स 1 बाई ए प्लस बी दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है जो मॉड बी का वैल्यू होगा वो ऑलवेज मॉड ए से छोटा होगा। अब डायरेक्टली क्वेश्चन देख के तो ये पता चल रहा है जो टेन और सेकेंड स्क्वायर में कनेक्शन है, तो इसको अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूँ तो ए साइन फोर थीटा, चाहो तो तुम इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल सेकेंड स्क्वायर थीटा में भी रख सकते हो, या फिर साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो ए सेकेंड थीटा प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी कॉस फोर थीटा। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन फोर थीटा प्लस ए बी साइन फोर थीटा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ए बी कॉस फोर थीटा। अब कॉस फोर को मैं यहाँ पे डिकोड कर सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड ट्रांसपोर्टिंग एवरी साइड विल गेट, सबको एक साइड ट्रांसपोर्ट अगर कर दे दिस प्लस टू ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस जीरो, और यहाँ से मेरे पास आया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी होल स्क्वायर जीरो। तो इसको फिर मरना होगा, तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए आ गया, एंड चूंकि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन वन तो ये लेस देन इक्वल टू वन हो गया, विच प्रूव्स मॉड ए मस्ट बी लेस देन मॉड ए मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू मॉड बी। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल बट मज़ेदार। तो आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा प्लस रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यूजुअली तो एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, ऑफ कोर्स में थीटा जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है थीटा में। अब एक तो तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप ऐसे सोच सकते हो कि हम कैलकुलस का यूज कर लें और अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दें, लेकिन वो इतना कुछ खास नहीं आएगा। तो इसको आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो। तो सपोज मैंने एक्स को ये रख लिया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अंदर वाले टर्म,
रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब कहीं ना कहीं मैं एक क्वाड्रेटिक डेवलप करना चाहूँगा, या तो कॉस में, साइन में, या कुछ अलग वेरिएबल में, जिससे मेरा काम बन जाए, राइट। तो अब अगर मैं x माइनस कॉस थीटा साइन थीटा को एक साथ ले लूँ, दैट्स कॉस रूट ओवर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, लेट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे मेरे पास जो बन गया माइनस टू, ये भी बनेगा, सो माइनस 2x साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो केस होता है, या तो कॉस थीटा जीरो हो जाए, अगर कॉस थीटा जीरो हो जाए तो फिर एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा जीरो नहीं हो तो मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ। अब देखो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या हो गया जो मैं इसको साइन कॉस को भी एक वेरिएबल में मैं ले जा सकता हूँ। कैसे? तो अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने से एक्स स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दो, माइनस 2x टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 0। ठीक, तो अब मैं एक वेरिएबल मैं इसको ले गया, तो अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशंस बना है वो टेन थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा टाइम्स माइनस 2x, टेन स्क्वायर थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर, टेन थीटा टाइम्स माइनस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 0 हो गया। और मैं आसानी से बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे एक्स पे रेस्ट्रिक्शन चाहिए था, तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा, राइट। सिंस इज क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा, तो टेन थीटा तो रियल नंबर है। ऑफ कोर्स इट कैनॉट टेक, जब थीटा पाई बाई टू हो, थ्री पाई बाई टू हो और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो, तो वहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, राइट। हालांकि उस वैल्यू पे भी ये है इन्फिनिटी को टेंड करने वाला है। तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा बनना। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसका डी जो होगा विच इज़ 4x स्क्वायर माइनस 4ab 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा क्योंकि टेन थीटा रूट है, टेन थीटा रियल है तो वो रियल रूट हो गया। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर को छोटा होना होगा क्योंकि 4x स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर को छोटा होना होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड टेकिंग मोर ऑन बोथ साइड और रूट ऑन बोथ साइड, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे जो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू आ गया उस एक्सप्रेशन का, वो आ गया है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू पे नहीं आया है, राइट, क्योंकि पाई बाई टू पे ये वैल्यू थीटा पाई बाई टू पे ये जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो पे जो होगा वो साइन अल्फा हो जाएगा, मॉड साइन अल्फा, तो उस पर भी नहीं आया। तो आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए इक्वालिटी चेक कर सकते हो कहाँ पे अटेंड है। तो ये भी एक सिंपल से मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, फोर्थ क्वेश्चन पे चलो, एक क्वेश्चन लिया जाए जिसमें अपन सीरीज की भी बात कर सकते हैं, राइट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो आप सीरीज को भी इन्वोक करके उस प्रॉब्लम्स को डिकोड कर सकते हो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको मैं चाहूँगा जो आप खुद से ट्राई करो। जैसे अगर मैं आपको सिग्मा ये दे दूँ, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 5 कॉस ऑफ 2r माइनस 1 पाई बाई 11, ये तो सिंपल हो गया क्योंकि ये डायरेक्टली सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। तो 1 डालने पे मेरे पास कॉस पाई बाई 11 आ जाएगा, 2 डालने पे कॉस 3 पाई बाई 11, ऐसे 5 डालने पे कॉस 9 पाई बाई 11। ठीक, तो ये तो क्या जाएगा, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरा 5 है इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि ये सीरीज एपी में है, कोसाइन ऑफ सीरीज इन एपी और जीपी, तो फार्मूला याद करने से आप बहुत ही फास्ट कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस हो गया 2 पाई बाई 11, तो उसका डिफरेंस बाई 2 इज साइन पाई पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 साइन पाई बाई 11 और इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म।
ये 10 पाई/11/2, तो ये भी आ गया मेरे पास 5 पाई/11। अब देख सकते हो ऊपर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा साइन 10 पाई/11 साइन 2 थीटा, और नीचे में अपने पास हाँ ये बन गया 2 sin π/11। अब 10 पाई/11 को लिखा जा सकता है π-π/11, क्योंकि मैं देख सकता हूँ 10 पाई/11 और π/11 का सम जो है वो 1 है, डिवाइडेड बाई 2 sin π/11। इन साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो है वो तुम्हारा हाफ आ गया। तो यहाँ पे हमने वो फार्मूला का यूज़ किया, हालांकि उस फार्मूला को आप डिराइव कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। इसको x से जूम कर लो और दोनों साइड 2 टाइम्स साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 sin π/11 से। उसके बाद आप टेलीस्कोपिक सीरीज बना सकते हो और वहाँ से ये फार्मूला आसानी से प्रूफ हो जाता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इस पर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे लेना पसंद किया है। नेक्स्ट जो सवाल है वो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसको √11 प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसमें आपको फाइंड करना है 10 of 3 π/11 प्लस 4 sin 2 π/11 इसका वैल्यू। इनफैक्ट आप प्रूव कर सकते हो इसका जो वैल्यू आएगा वो √11 आएगा। तो ये खुद में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो चलो इसको हम देखते हैं कैसे बेसिक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे तो 4 के कारण पूरा ज़िंदगी यहाँ पे ख़राब होने वाला है, डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं, राइट। एक तो है जो मैंने अगर थीटा को और एक्स को 10 पाई/11 ले लिया तो उस दम पे मैं इस पूरे क्वेश्चन को 10 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 थीटा आ जाएगा 3 10 थीटा, तो 3x 3 10 पाई/11 विच इज 3x माइनस 10 क्यूब थीटा माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा, तो ये 8x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लो इसका वैल्यू k है, सपोज ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है, लेट्स कॉल इट्स k। मुझे प्रूफ करना है जब k इज गोइंग टू बी √11। अब मेरे पास एक ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया, तो अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं अपने पास जो इक्वेशन आएगा वो k के टर्म में आने वाला है, राइट। कितने डिग्री का इक्वेशन आने वाला है ये आप देख सकते हो, ये 10 डिग्री का इक्वेशन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 3x³ को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3x माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 8x इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा दिखेगा। ठीक, तो यहाँ से 3 और 2 5 और यहाँ से 3 और 2 5, तो ओवरऑल आप यहाँ पे बता सकते हो 5 डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, तो 5 डिग्री का इक्वेशन है तो इसका 5 रूट्स होगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर 10 पाई/11 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को अगर 10 पाई/11 सेटिस्फाई कर रहा है तो क्लियरली इसको 2 पाई/11 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 पाई/11 सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि अगर मैं 2 पाई/11 भी अगर मैं x की जगह पे रखता तो इनडायरेक्टली विल गेट द सेम इक्वेशंस, राइट। क्योंकि इसका 5 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो 5 डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो एक रूट तो 10 पाई/11 है। अब तुम सोचोगे अब दूसरा रूट कहाँ से आ गया, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 5 रूट होने चाहिए इस इक्वेशन के, राइट। मेरे पास 5 रूट होने चाहिए। अब एक रूट 10 पाई/11 है, सोचो क्यों, क्योंकि अगर मैं x को 10 पाई/11 दिया तो ये क्वांटिटी सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब मान लो अगर मैं x को 2 पाई/11 रखा होता तो मेरा इक्वेशंस, अगर ये क्वेश्चन रहता है 10 6 पाई/11 प्लस 4 साइन 4 पाई/11, फिर भी मेरे पास इक्वेशन सेम जनरेट होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 पाई/11 को फिर से x ले लेता तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप से ये सेकंड स्टेप आने के लिए x को 10 पाई/11 ही नहीं होना होगा, तो ये मल्टीपल सोर्स से ये इक्वेशन डेवलप हो सकता है। कितने सोर्स से? तो ऑफकोर्स 10 पाई/11 10 2 पाई/11 और ये सब डिस्टिंक्ट होना चाहिए। 10 3 पाई/11 क्योंकि इसका 5 डिस्टिंक्ट रूट है,
tan 4π/11 और tan 5π/11। तो ये हमारा मल्टीपल सोर्स है। अब अगर तुम सोचो, तो अब अगर एक में ऐसा इक्वेशंस बनाओ जिसका रूट्स जो है वो 10π/11, tan 2π/11, tan 5π/11 है, तो फिर आप लिख सकते हो थीटा को अगर मैं 11 पाई ले लूँ, ठीक, तो यहाँ से मैं बना सकता हूँ थीटा इक्वल्स 5π + 6π। यहाँ से 6π इक्वल्स आ गया 5π - थीटा। ठीक है ना, मतलब मैं एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ जिसका रूट्स जो है वो π/11 हो, 2π/11 हो, 3π/11 हो, इस टाइप के हम रूट्स को बनाना चाह रहे हैं। तो वो सभी 11 थीटा इक्वल टू पाई, ठीक है। या फिर आप अगर ये रूट्स है तो 11 थीटा इक्वल टू, मान लो मैं 2π रख दूँ, 11 थीटा इक्वल्स 3π रख दूँ, 11 थीटा इक्वल्स 4π रख दूँ, अगर इसको मैं थीटा माना, उसको थीटा माना है तो 11 थीटा इक्वल्स 5π रख दूँ। आप कुछ भी रखो, ये सभी एक्सप्रेशन का इन्फॉर्मेशन आई कैन कैप्चर इन जस्ट सिंगल इक्वेशन। कैसे? तो मैं बोल सकता हूँ 10 11 थीटा जो आएगा वो 0 होगा, चाहे वो पाई हो, 2π हो, 3π हो, 4π हो, 5π हो। अब यहाँ से अपन एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं 11 थीटा को 5 थीटा + 6 थीटा लिख सकता हूँ इक्वल 0। और ऐसा तुम सोचो, जो 5 थीटा जो है उसको आप लिख दो पाई - 6 थीटा, आप दोनों साइड 10 ले लो, तो ये पाई की जगह पे n पाई भी हो, फिर भी पाई हो 2π हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 10 ऑफ दिस इज ± 10 ऑफ 6 थीटा, राइट। अब यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशंस डेवलप होगा, यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन डेवलप होगा, और वो कितने डिग्री के डेवलप होंगे? वो 10 डिग्री के इक्वेशन डेवलप होंगे। अब 10 क्यों होगा? क्योंकि सोचो, अगर मेरे पास 10π/11 उसका रूट है तो -10π/11 भी रूट होगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा। अब मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आप 10 5 थीटा का, और बिना कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप कर सकते हो, क्योंकि 10 5 थीटा आपको पता है S1 - S3 + S5/1 - S2 + S4, ये आ जाएगा 10 ऑफ 5 थीटा। वेयर S1 क्या है? इट्स 5 tan थीटा। S3 जो है सो 5c3 tan³ थीटा, 5c3 tan³ थीटा। यहाँ पे आ जाएगा 5c5 tan 5 थीटा, मतलब tan 5 थीटा है। ये क्वांटिटी 5 चूज 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये 5 चूज 4 tan 4 थीटा। सिमिलरली 6 वाले भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 6 वाले को भी उस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जैसे ही उस फॉर्म में लिखोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन जो आएगा वो x10 स्क्वायर करके 55x8 + 330x6 - 462x4 + 165x² - 11 = 0। तो मेरे पास ये 10 डिग्री का इक्वेशन आने वाला है। अब ये इक्वेशन शुड बी एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस इक्वेशन, सिर्फ फर्क क्या है, ये 5 डिग्री है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, इफ आई स्क्वायर दिस आउट, तो इट विल स्टार्ट गिविंग ऑल रूट प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन आया वो आया 11x - 22x³ - x5 होल स्क्वायर इक्वल्स k² टाइम्स 1 - 2x² - 3x4 होल स्क्वायर। अब ये एग्जैक्टली दोनों इक्वेशन जो होगा वो सेम होगा, और सेम होगा तो कंपेयर कर लो। अगर मैं कंपेयर करूँ कांस्टेंट टर्म को, तो मेरे पास k² 11 है, एंड दैट गिव्स k इक्वल्स 11। ये एक अच्छा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन को, जहाँ पे मैंने ये स्टेप यहाँ पे आपको बताया नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स ये जेई रिलेवेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है, एंड दिस इज फेमस रूट 11 प्रॉब्लम। तो जस्ट आपको एक्सपोजर देने के लिए मैं क्वेश्चन 5 जो है आपको डील किया, जो आप इस हिसाब से भी क्वेश्चंस को जो फॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन जो जेई में पूछा गया है उसको भी इस इक्वेशंस के जरिए सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, आप सेशन में बने रहिए। हालांकि इस क्वेश्चन को आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते थे। अब टेन और साइन को जो है वो कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, ठीक है। फिर वहाँ से डबल एंगल फार्मूला के साथ रिड्यूस कर करके आप उसको प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो।
तो जिनको उस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास टी एन जो है दैट इज कॉस थीटा का पावर एन प्लस साइन थीटा का पावर एन। तो अपन को प्रूफ करना है 6t10 माइनस 15t8 प्लस 10t6 का जो वैल्यू है वो 1 आएगा। तो एक जैसे मान लो आपको ये पूछ देगा, ये ऑप्शन 4 दे रही है, इट्स वैल्यू इज 1 2 3 एंड 0। तो सॉल्यूशन तो एक मैं स्कैम करके कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 रख लूँ तो मेरे पास टी एन जो आएगा वो 1 आ जाएगा। अब टी एन 1 आएगा तो ये डायरेक्टली मैं 6 से 10 को 6 माइनस 15 प्लस 10 और आंसर 1 आएगा। तो अगर ये मल्टीपल करेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया तब तो डायरेक्टली मैं टिक कर सकता हूँ, अगर आइडेंटिटी है तो कोई एक वैल्यू लेके। लेकिन ऑफकोर्स जेई वाला आपको ऐसे पूछेंगे नहीं, वो शायद एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना देंगे, वो पूछेंगे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वल्स में बी 0 व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो फिर आंसर इसका 0 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कभी 0 होगा ही नहीं, है तो आइडेंटिकली 1 है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन को फॉर्म किया जा सकता है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो एक तो तरीका है, आप T10 डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं T10 मेथड 1 होगा cos 10 थीटा प्लस साइन 10 थीटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा का पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पावर 5। अब a का पावर 5 प्लस b का पावर 5, आप लिख दो a प्लस बी, तो वो तो 1 हो जाएगा, इंटू ए स्क्वायर। a का पावर 4 cos 8 माइनस ए क्यूब बी cos 6 थीटा स्क्वायर। ये जो आप फार्मूला लिखते हो cos 4 थीटा फिर sin 4 थीटा आएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट्स a8 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा a4 और प्लस cos 4 थीटा sin 4 थीटा। ऐसा है। यहाँ पे मैंने किस चीज़ का यूज़ किया? ए एन प्लस बी एन, ए प्लस बी टाइम्स ए का पावर एन माइनस 1 एन माइनस 2 बी प्लस ए का पावर एन माइनस 3 बी स्क्वायर। ऐसे करते करते प्लस बी का पावर एन माइनस, प्रोवाइडेड एन इज ऑड नंबर। तो उस यूज़ करके भी फिर से आप साइन 4 को 10 को सबको सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन एक स्मार्ट तरीका यहाँ है, इसको मैं रिकर्सन से सॉल्व कर सकता हूँ। रिकर्सन से देखो कैसे, क्योंकि अगर मैं साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा को मल्टीप्लाई कर लूँ अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये तो स्टिल टी एन है। अब मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या जाएगा? साइन एन प्लस 2 थीटा प्लस कॉस एन प्लस 2 थीटा और प्लस ये इससे रिएक्ट करेगा, ये इससे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया जा सकता है, विल हैव साइन एन माइनस 2 थीटा और प्लस कॉस एन माइनस 2 थीटा। तो मेरे पास जो एक रिकर्सन आ गया टी एन इज टी एन प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, इट्स 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू टी एन माइनस 2। अब देखो, अब इस रिकर्सन से आप बहुत ही फास्ट तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं n का वैल्यू अगर सपोज मैं 8 ले लूँ, सो T8 विल बी T10 प्लस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा और इंटू T6। अब मान लो ये पूरे टर्म को तुम कुछ देर के लिए अल्फा बोल दो, सो T8 इज T10 प्लस अल्फा T6। अगर मैं इसको अल्फा बोल दूँ कुछ समय के लिए, तो फिर अब मैं T8 कैसे निकालूंगा? तो n की जगह पे अब 6 दे दो, T6 इज T8 प्लस अल्फा T4। n की जगह पे अगर मैं 4 दे दूँ, सो T4 इज T6 प्लस अल्फा T2। आपको पता है T2 तो 1 है, ठीक है। तो अब T4 भी तुम निकाल सकते हो आसानी से, n की जगह पे 2 दे दो, सो T2 इज T4 प्लस अल्फा T0 का वैल्यू कितना जाएगा? साइन का पावर 0 कॉस का पावर 0, सो ये आ जाएगा मेरे पास 2। T2 ऑलरेडी 1 है, तो आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, 1 माइनस 2 अल्फा आ गया T4 को यहाँ पर ला के T6 निकाल लो, तो T6 इज T4 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा इज 1 माइनस 3 अल्फा। T6 पता है, T4 पता है,
तो अब T8 निकाल लो। T8 इज T6, 1 माइनस 3 अल्फा माइनस अल्फा टाइम T4, तो अल्फा टाइम्स 1 माइनस 2 अल्फा, ये जाएगा 1 माइनस 3 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस, फिर T8 पता है, T6 पता है, T10 निकालो। तो आप देखो इसमें जैसे पुट करोगे और सिंप्लीफाई करने पे डायरेक्टली आपका वो आंसर्स जो है वो आ जाएगा। तो यूजुअली जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ऐसे रिकर्सन से सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और इसको फिर से एक ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कैसे मैं इस प्रॉब्लम को कर सकता हूँ। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 5/7 प्लस 10 स्क्वायर 2π/7 प्लस 10 स्क्वायर 3π/7, ठीक है। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू जो होगा वो 21 होगा, इसको प्रूफ करना है। देखो ये सिमिलर टू वो जो अभी मैं इक्वेशंस वाला आइडिया बोल रहा था उससे, क्योंकि अगर मैं फिर से अगर इमेजिन करो, अगर मैं थीटा को n π/7 ले लिया, ठीक है, वेयर n इज इंटीजर, तो क्योंकि ये इट विल टेक केयर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, विल टेक केयर ऑफ π/7 ऑल्सो, 2π/7 ऑल्सो, 3π/7 ऑल्सो, 4π/7, 5π/7, सब कुछ को टेक केयर कर देगा। अब यहाँ से अगर मैं मान लो 7 डिग्री का इक्वेशन लिया तो उसका रूट आएगा π/7 से 7π/7। अगर ये 10 डिग्री का इक्वेशन आया तो π/7 से 10π/7, क्योंकि ये सब सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इसको मैं स्मार्टली क्या करता हूँ, 7 थीटा n पाई, तो लिख दो 4 थीटा प्लस 3 थीटा इज n पाई। अभी n कुछ भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम पाई टू पाई, तो यहाँ पे थीटा ले सकता है वैल्यू π/7, 2π/7, 3π/7 एंड मोर इन दिस फैशन। अब कितना मोर मैं लूंगा वो डिपेंड करता है मैं किस हिसाब से इक्वेशन जनरेट कर रहा हूँ। जैसे अब देखो 4 थीटा प्लस दिस, अभी मैं बोल सकता हूँ 10 4 थीटा इज 10 ऑफ पाई माइनस 3 थीटा, so that will give 10 of 4 theta is minus 10 theta। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक 10 थीटा में मेरे पास इक्वेशंस बनने वाला है, विच इज 4 10 माइनस 4 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा, 10 4 थीटा का फॉर्मूला बाय 10 4 थीटा। अभी इसको भी आप S1 S2 S1 S3 उस हिसाब से कर सकते हो, एंड दिस इज 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। अब देख सकते हो एक तो 10 कैंसिल ही हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे z को 10 थीटा ले लूँ, so it's 4z minus 4z cube by 1 minus 6z square plus z4 is minus of 3z minus z cube minus 1 minus 3z square। ये अगर आप इवेलुएट करोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रहा है, मीन्स 6 डिग्री का इक्वेशन बना, राइट। यहाँ पे हमारे पास 6 डिग्री का इक्वेशन बना, और हम बोल सकते हैं ये मेरे पास 6 डिग्री का इक्वेशन बना, और इट्स बेसिकली जेड स्क्वायर में, मतलब 10 स्क्वायर थीटा में जो है वो क्यूबिक बन गया। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर का क्यूब माइनस 21 जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 35 जेड स्क्वायर माइनस 780। मैं जेड को 10 थीटा लिया था, तो ये 10 स्क्वायर थीटा क्यूब माइनस 21 10 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर 35 10 स्क्वायर थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा बोलेगा ये तो 6 डिग्री है तो इसका 6 रूट होना चाहिए, तो क्लियरली इसका 6 रूट आया। जैसे देखो π/7 तो सेटिस्फाई करेगा ही, 2π/7 सेटिस्फाई करेगा, 3π/7 सेटिस्फाई करेगा, 4π/7 सेटिस्फाई करेगा, 5π/7 सेटिस्फाई करेगा, अब देखो 6π/7 सेटिस्फाई करेगा। तो ये सबका सब जो है इसका रूट्स हो गया। लेकिन जब मैं 10 स्क्वायर थीटा में इसको अगर एक क्यूबिक ले लिया तो अब 10 स्क्वायर थीटा 3 वैल्यू ले सकता है, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा में क्यूबिक है तो इट कैन टेक 3 वैल्यू। अब वो कौन कौन वैल्यू लेगा, तो वो ऑलरेडी आप देख सकते हो π/7 2π/7 3π/7। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक हो गया यहाँ से। अगर मैं 10 ऑफ 6π/7 लूँ तो ये सेम हो जाएगा, 10 स्क्वायर 6π/7 इज सेम एज 10 स्क्वायर π/7, 5π/7 का 10 स्क्वायर इज सेम एज π/7, और 4π
का 3π/7, तो इसीलिए 10 स्क्वायर जो है इसको हाफ स्प्लिट कर देगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो 10 स्क्वायर का 3 ही रूट आएगा, या तो आप π/7, 2π/7, 3π/7 बोलो, या फिर आप उल्टा बोल दो 4, 5, 6। तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर π/7, 10 स्क्वायर 2π/7, 10 स्क्वायर 3π/7। अब मुझे चाहिए था सम ऑफ दिस 10 स्क्वायर π/7 प्लस 2π/7 प्लस 3π/7 एंड सम ऑफ रूट्स इज -b/a विच इज क्लियरली 21। तो ये भी एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था जो आप देख सकते हो, जिसका सम जो है वो कैसे 21 है। हालांकि इसमें एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है, अगर मान लो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दूँ 8, जो कॉट स्क्वायर π/7 प्लस कॉट स्क्वायर 2π/7 प्लस कॉट स्क्वायर 3π/7, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो इसका वैल्यू 105 आएगा। अब कैसे प्रूव कर सकते हो? क्योंकि 10 स्क्वायर वाला ऑलरेडी क्यूबिक आपको पता है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट करके इसका रिवर्स रूट में निकाल सकता हूँ, रिवर्स रूट निकाल सकता हूँ ना। तो मेरे पास अगर ये इक्वेशंस जो है 10 स्क्वायर वाला इज y6 माइनस 21y4 प्लस 35y square minus 780. Now we want an equation whose root is y equal to 1/t, reciprocal system, जिससे cot बन जाएगा। So that will give 7t6 minus 35t4 प्लस 21t square minus 180। अब इसका सम ऑफ रूट जो होगा विच इज 35 कॉट स्क्वायर, 105 नहीं आएगा, आई एम सॉरी, 5। इसका जो सम ऑफ ये रूट्स आएगा, मतलब कॉट स्क्वायर π/7 प्लस कॉट स्क्वायर 2π/7 प्लस कॉट स्क्वायर 3π/7 एंड दैट्स गोइंग टू बी 5। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एंड विल सी हाउ टू डील विद दिस। तो 9th क्वेश्चन में जो है वो आपसे पूछ रहा है 4 cos 36 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 15/2 डिग्री। अब इसका आंसर बहुत कूल आएगा। इसका आंसर वो कितना अच्छा है, √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √5 प्लस √6। और इसको आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से अगर देखोगे तो cos 36 का वैल्यू ही पता है, क्योंकि ये √5 प्लस 1/4 होता है। तो जस्ट आई वांट इसका cot ऑफ 15/2। अब इसको लिखने का बहुत तरीका है, क्योंकि cot के लिए cos बाई साइन चाहिए। तो अगर मैं ऊपर में 1 प्लस cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा लेता हूँ, तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस आइडेंटिटी से 2 कैंसिल, cos कैंसिल, तो ये cot थीटा आ जाएगा, राइट। तो दैट विल गिव फास्ट, क्योंकि ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस, क्वाड्रेटिक का चक्कर खत्म हो गया, 15 डिग्री बाई साइन ऑफ 15 डिग्री इज कॉट ऑफ 15/2 डिग्री। अब ये दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू है, साइन 15 √3 माइनस 1/2 √2 होता है, और ये √3 प्लस 1/2 √2 होता है। अगर इस दोनों का वैल्यू यहाँ पे आराम से अगर आप रख दोगे तो रैशनलाइज करके 1 2 3 4 5 6 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है बहुत कूल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हालांकि इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते थे, tan थीटा से 2 tan θ/2/1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, लेकिन आप उस तरीके से बनाओ जिससे क्या हो ना, जो क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े, फिर आपका कैलकुलेशन जो होगा वो काफ़ी आसान हो जाए। तो अपना मकसद वही होता है, जो इसके क्वाड्रेटिक का यूज जो है वो कम से कम अगर कर दे तो फिर अपना काम बन जाए। ऐसे ही आप ये सीरीज वाले क्वेश्चन साइन 2π/7 प्लस साइन 4π/7 प्लस साइन 8π/7, अब ये देख सकते हो ये तो एंगल्स जो है एपी में नहीं है, या तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से कुछ कर सकता हूँ, लेकिन 2 + 8 10/2 5 आना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है।
तो इसका वैल्यू फिर ट्रांसफॉर्मेशन से अगर आप चेक कीजिएगा तो इतना आसान नहीं है करना। अभी तो मैंने आपको एक मेथड दे दिया ऑलरेडी। फिर से मैं 2n π/7 को थीटा मान लूँगा, तो यहाँ से मेरे पास 2n π जो है वो 7 थीटा देखने को मिलेगा, विच विल गिव 4 थीटा इज 2n π माइनस थीटा। अब दोनों साइड साइन ले लो, तो साइन 4 थीटा इज माइनस साइन 3 थीटा। अब मैं इसको, क्योंकि मुझे चाहिए सम ऑफ रूट ऑफ साइन, तो मैं एक साइन में एक क्यूबिक डेवलप करने का या 6 डिग्री डेवलप करने का प्रयास करूंगा। इसका मतलब क्या है, अब साइन थीटा जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, वो 0 ले सकता है, प्लस माइनस साइन 2π/7 ले सकता है, क्योंकि वो भी इसको सेटिस्फाई कर देगा, प्लस माइनस साइन 4π/7 ले सकता है, प्लस माइनस साइन 8π/7 ले सकता है। तो हमारे पास ये 7 वैल्यू जो है, ऑफकोर्स साइन 0 सेटिस्फाई करेगा। तो अब आप इसको ऊपर वाले इक्वेशन को 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा के फॉर्म में लिख दो, और sin 3 थीटा हो गया मेरे पास sin क्यूब माइनस 3 sin थीटा। sin थीटा 0 को मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि 1 वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से एक इक्वेशंस डेवलप हो जाएगा अपने पास साइन में, 64 sin 6 थीटा माइनस 112 sin 4 थीटा प्लस 56 sin स्क्वायर थीटा माइनस 780। क्योंकि मैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस कर दिया हूँ, इसलिए कैलकुलेशंस पार्ट आप डेफिनेटली कर सकते हो। फिर ये क्यूबिक हो गया, देखो एग्जैक्टली सेम है, साइन स्क्वायर थीटा में ये क्यूबिक है, तो मतलब 64 टी क्यूब माइनस 112 टी स्क्वायर प्लस 56 टी माइनस 780 वेयर टी इज साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से टी 3 वैल्यू लेगा, t1 t2 t3, और फिर सिमेट्रिसिटी से आप देखो तो 2π/7 4π/7 8π/7 वहाँ पे वो उठाया वैल्यू, क्योंकि 2π 8 ही होगा, π/7 सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, π/7 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि n जो है वो आप देख रहे हो ना 2n π हो रहा है ना। यहाँ से जो वैल्यू अपने पास थीटा जो वैल्यू पिकअप कर सकता है 0 2π/7 सब इवन मल्टीपल 4π/7। अगेन बाई सिमेट्रिसिटी ये 3 वैल्यू लेगा, साइन 2π/7 साइन 4π/7 और साइन 8π/7, और ये सम ऑफ रूट आ गया माइनस b बाई विच इज हियर 112 बाई 64। सम ऑफ रूट्स मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स आ गया, इज 112 बाई 64, सो दैट्स 7/4। मुझे सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसका सिग्मा ए बी। अब ये इक्वल्स आपके पास 7/4 है, तो यहाँ से अब सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम भी आप आसानी से कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। कैसे, एक तो चाहो तो ये 7 डिग्री का इक्वेशन यहाँ से भी आप आदमी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है √7/2, क्योंकि 6 डिग्री में वो डबल रिपीट होगा। आपके पास ये एक्स्ट्रा रूट जो आ रहा है वो 2 4 6 8 प्लस माइनस आ रहा है, तो 6 डिग्री से भी डायरेक्टली आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर स्क्वायर करके सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम वाली चीज़ से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, √7/2 आने वाला है। तो ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। यूजुअली हम लोग जो रैंकर्स टेस्ट सीरीज है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, हालांकि जेई के सिलेबस में डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो अभी तक पूछे गए नहीं, लेकिन फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किया जाए। रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। तो आई होप अब इस टाइप वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप आसानी से कर पाओगे, ये रूट्स को निकाल के इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर मैं कुछ इक्वेशंस की बात करूँ
क्वेश्चन 10 ये हो गए। क्वेश्चन 11, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे भी सवाल कर लिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो इसमें मैं आपको चाहूँगा जो आप मिसलेनियस कुछ सवाल जो है वो हम देखते हैं। राइट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, एक एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है बाउंड्री लेवल का, मतलब ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन टाइप का। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, उसमें क्या होगा ना, मान लो तुम्हारे पास LHS दो दिया होगा, वो अलजेब्राइक हो, और RHS जो दिया गया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, मतलब डिफरेंट स्पेसीज का हो, एक चाइनीज हो, एक इंडियन हो, इस टाइप का, साउथ अफ्रीकन हो। तो फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल का क्वेश्चन है, इसको मैं LOC प्रॉब्लम बोलता हूँ। LOC प्रॉब्लम, LOC प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखो क्या होगा। तो फिर यहाँ से आप बोल सकते हो LHS अगर कोई एक नंबर से बड़ा है, मान लो ये एक नंबर T से बड़ा है, लेकिन साथ साथ RHS, LHS बोल रहा है मैं T से छोटा हूँ, RHS बोल रहा है मैं T से बड़ा हूँ, तो दोनों इक्वेशन एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा, कब? एट T। ठीक है, तो ये बाउंड्री लेवल प्रॉब्लम जो है, बाउंड्री लेवल और लाइन ऑफ कंट्रोल वाले प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेई फील्ड में। जैसे एक सिंपल सा अगर मैं सवाल दूँ, इसमें से 11th क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, x 0 से पाई बाई 2। आपसे पूछ रहा है इसका कितना सॉल्यूशन है। तो क्लियरली देख सकते हो, आप इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हो, या तो ग्राफ से सॉल्व करो, नहीं तो उल्टा सॉल्व करो। सबसे पहले इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स जो होगा वो ऑलवेज 2 से छोटा होगा, और साइन स्क्वायर एक्स जो होगा 1 से छोटा होगा, तो ये पूरा टर्म मिला जुला के 2 या 2 से छोटा होगा। अब अगर मैं RHS की बात करूँ, नंबर इन रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा, वो आप डायरेक्टली MGM से भी कर सकते हो। तो द ओनली वे इक्वेशन सही होगा कब? जब दोनों इक्वेशन जो है 2 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो है वो 2 हो जाए। अब ये 2 होगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे, लेकिन x इक्वल टू अगर 1 डालूँ और -1 डालूँ तो फिर ये इक्वेशन LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा ही नहीं, तो साइमल्टेनियसली वो कभी इक्वल नहीं हो सकता है, हेंस इट इज एम्प्टी सेट, नो सॉल्यूशन। इस हिसाब से आप बाउंड्री लेवल वाले प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। जैसे अगर मैं 12th क्वेश्चन में, लेट्स से sin 6x इज 1 प्लस cos 4 3x, अगर मैं x तुमको 0 से पाई डाल दे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? फिर तुम देख सकते हो RHS जो है ऑलवेज एक से बड़ा होगा, LHS है ऑलवेज एक से छोटा होगा, तो एक ही कंडीशन पे ये वैलिड होगा। कब होगा? जब RHS एक हो जाए, LHS भी एक हो जाएगा। इसका मतलब cos 4 3x को 0 होना होगा, एंड साइमल्टेनियसली sin 6x को 1 होना होगा। इसका मतलब cos 3x को मरना होगा, एंड sin x को 1 होना होगा। अब तुम देखो, जब sin x 1 है तो x जो होगा वो सब पाई बाई 2 पे आएगा, या फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे आएगा, ऐसे करके, मतलब x इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2। लेकिन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे cos 3x जो होगा वो ऑलवेज 0 हो जाएगा। इसका मतलब फिर से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे आप बाउंड्री वाले प्रॉब्लम्स को जो वो सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चंस भी देंगे, क्वेश्चन 13, जैसे ग्राफ का यूज करके आपको बता सकते हैं। सपोज मैं आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसका पूछ दिया, साइन एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो अपन साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे। अब क्वाड्रेटिक का पता है, साइन एक्स तो माइनस पाई बाई 2 पे, सॉरी माइनस पाई पे मरेगा इधर, और यहाँ क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स -12 होगा, -12 पे ये वैल्यू 3/4 है, उसके बाद 0 पे 1 है, तो मेरा फंक्शन कुछ ऐसा जाएगा। अब सवाल है हम कैसे गारंटी दें ये कट नहीं करेगा, क्योंकि -5 पे जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक का वो ऑलवेज 3/4 से आगे चले जाएगा, एंड इट्स मोर देन 1, तो ये तो कभी 1 को टच ही नहीं कर पाएगा ना, तो यहाँ फिर से नो सॉल्यूशन हो गया। राइट, इसका मतलब ये नहीं है जो ऑलवेज नो सॉल्यूशंस वाले केस आएगा। जैसे कि अगर 14th क्वेश्चन लोगे, 10x को मैं x प्लस 1 बनाऊँ, x बिलोंग्स टू -π/2 से 2π, तो 10x का ग्राफ बना लीजिए कुछ ऐसा। ठीक,
फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो यहाँ पे पाई बाई टू, दिस गाय बिकेम पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। अब मुझे x प्लस वन लानी है, x प्लस वन लानी है, तो x जीरो पे अपने पास वन आ गया, x माइनस वन पे देखोगे तो वो जीरो आ गया, ठीक। और ये माइनस पाई बाई टू है, ये तो माइनस पाई बाई टू है, तो माइनस वन यहाँ आएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा ग्राफ कुछ इस हिसाब से जाएगा, राइट। ये स्ट्रेट लाइन आने वाला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो कितने आ रहे हैं आपको, एक सॉल्यूशंस यहाँ पे कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहे हैं। अब देखो ये 2 पाई वाला, और तुम बोलोगे जो भाई ये 2 पाई वाला कट कर रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे माइनस पाई 2 और 2 पाई के बीच में सॉल्यूशंस चाहिए। तो ये ब्रांच तो हमारे पिक्चर में नहीं है ना, यहाँ पे तो सिर्फ एक और दो मिला है, एक जीरो से पाई बाई टू में मिला, एक पाई से 3 पाई में। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था जो आप डायरेक्टली ग्राफ से जो कर सकते हो देख के। जैसे अगर एक और मैं ग्राफ से लूँ क्वेश्चन 15, तो अगर मैं बोलूँ 3x प्लस 2 10x इक्वल्स 5 पाई बाई 2, इसका x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो फिर से अगर आप ग्राफ बनाओगे 0 से पाई बाई 2 का कुछ ऐसा होगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ऐसा ग्राफ है, पाई 3 पाई बाई 2 0 पाई बाई 2, फिर मेरा लगभग 2 पाई पे कुछ ऐसा है। तो एंड दैट इज रफली द ग्राफ ऑफ 10x। तो अब मैं 10x को लिख सकता हूँ यहाँ से 5 पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2, और वो ग्राफ जो आएगा, क्योंकि जीरो पे आप देख सकते हो पॉजिटिव आएगा 5 पाई बाई 4, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव स्लोप तो कुछ ऐसा जा रहा है। तो यहाँ पे जो अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आया वो एक यहाँ दिखा, दो यहाँ दिखा और तीन यहाँ दिखा। तो इस इंटरवल में यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 आएंगे। इसमें और क्वेश्चंस को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि अगर मैं आपसे साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में पूछ लूँ इन 0 से 2 पाई, तो अब तो आप बताओगे इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात कर ले 0 से 2 पाई में। अब देखो साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई में कुछ ऐसा आएगा, 0 पाई 2 पाई। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 0 पे तो 0 ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0, और ये हाइट जो है 1 पे एग्जैक्टली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 हो जाए वो 1 आ जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, और ये चीज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस हाफ इज प्लस हाफ, तो ये ऊपर भाग जाएगा ऐसे, पाई पे इज एग्जैक्ट 0, और कुछ इस हिसाब से आपको देखने को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स मिलेंगे। So this will not be this question, this will be the graph of, अब बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, this is graph of fractional part of sin x। तो ये मान लो क्वेश्चन 16 है, ये क्वेश्चन 17 है। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स पूछता, तो ये दूसरा क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स ये हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स अगर मैं पूछता, तो कॉस एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाई 2, तो फिर ये फ्रैक्शन कुछ ऐसा ही होता, ये ओपन ये क्लोज, और ये नेगेटिव पाई पे जाएगा, नेगेटिव पाई मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, -1 पे फिर से 0, राइट। फिर यहाँ पे 0, और 2 पाई पे वो 2 पाई रहेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट 1, फिर 0 आ गया। तो इस केस में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जैसे यहाँ 1 दिखते, फिर यहाँ 2 दिख रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे दिखेगा कि नहीं। अगर मैं x को 0 कर दूँ तो साइन 0 0, कॉस 0 1 फ्रैक्शनल पार्ट सेम है, तो यहाँ पे भी फिलअप हो गए 4 सॉल्यूशन। अगर मैं पाई कर दूँ, साइन पाई का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, कॉस पाई का भी 0 है, ये भी काम हो गया। 2 पाई कर दूँ, साइन 2 पाई का 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पाई बाई 2 पे देख लो, साइन पाई बाई 2 1 है, कॉस पाई बाई 2 0 है, तो ये भी काम कर गया, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 सॉल्यूशन आ गए साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स का। ये आप एक बार चेक कर लेना।
अब साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट कैसा दिखेगा, अब वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में साइन लगाना होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, क्वेश्चन 17 सपोज साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 में जो होगा, 0 से 1 में वो लाइन होगा, लेकिन 0 से 1 में अगर मैं ये एक्स को साइन लगाऊं तो ये मेरा कर्व बन जाएगा कुछ ऐसा। अब 1 पे एग्जैक्टली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो मेरे पास आने वाला है वो मेरे पास साइन 1 आएगा, राइट, क्योंकि ये तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज पीरियडिक विथ 1। तो आपके पास ऐसा ग्राफ बनने वाला है 1, फिर 2 पे, फिर 3 पे, राइट, फिर 4 पे, फिर 5 पे, 1 2 3 4 5, फिर 6 पे, और 2 पाई कहीं 6 और 7 के बीच में होगा, तो 7 पे, 6 से 7 के बीच में कुछ ऐसा होगा। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स की बात करो तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, ऊपर में पूरा ओपन है, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 7 आएगा। तो हमारे पास आप देख सकते हो 2 पाई जो है कहीं 6 पॉइंट समथिंग है, 2 पाई जो मेरा है वो कहीं पे 6 पॉइंट समथिंग है। एक सॉल्यूशन यहाँ दिखा, 2 सॉल्यूशन यहाँ दिखा, 3 सॉल्यूशन, 4 5 6 7। आप देख सकते हो 2 पाई पे जो होगा ये हाइट, सो 2 पाई इस मिड पॉइंट की इस राइट साइड में, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी मेरे पास 7 सॉल्यूशन है। चलो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो बच्चे को समझ में नहीं आया साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ मैंने ऐसे कैसे बनाया। देखो व्हेन x इज 0 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा क्या, साइन 0, तो वो तो 0 ही हो गया। तो इसीलिए जब मैं साइन की बात कर रहा हूँ तो ये 0 वाला जो है ये इंक्लूडेड हो जाएगा यहाँ, राइट। लेकिन 1 पे व्हेन x इज फ्रॉम 0 से 1, 0 इंक्लूडेड 1 से 1, तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बिहेव्स लाइक जस्ट साइन x। इसका मतलब साइन का ग्राफ अगर आप देखिएगा तो 0 से 1 के बीच में 0 पे 0 और 1 यहाँ है, तो यहाँ तक ये साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे रिपीट बिहेव करेगा, और उसके बाद तो ये फिर पीरियडिक हो गया, उसके बाद फिर ये पीरियडिक हो गया, तो मतलब फिर रिपीट करेगा, राइट, क्योंकि 1 पे साइन 1 का फ्रैक्शनल पार्ट ये ओपन हो जाएगा, 2 पे ओपन हो जाएगा, 3 पे, 4 पे, इस हिसाब से ये काम कर रहा है। एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी कैन ग्राफ दिस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था बेसिक पे, आप देख सकते हो कैसे अपन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 18 की दुनिया में जाएं तो 18 आपसे पूछ रहा है मॉड साइन एक्स इक्वल्स कॉस 2x। इसका सॉल्यूशन बनाना है व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से पाई। एक तो मेथड 1 होगा, आप डू केस ले लो व्हेन साइन एक्स इज पॉजिटिव एंड साइन एक्स इज नेगेटिव, फिर केस मेकिंग से आप अलजेब्राइकली सॉल्व कर लो। मेथड 2 होगा, यहाँ पे आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो कि मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ आएगा 0 से पाई -π/2 कुछ ऐसा है, और cos 2x इज प्रेडिक विथ पाई, ये पाई पे ही π/2 पे ही cos पाई जो है वो -1 ले लेगा, ठीक है, क्योंकि ये पाई पे पूरे ऑसिलेशंस कर लेंगे, तो π/4 पे ये 0 ले लिया, cos 0 1 आ गया, तो कहीं ना कहीं मेरा ग्राफ जो आएगा वो पाई पे -1, और फिर ये आगे जाके इस हिसाब से करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास π/2 पे फिर से -1 आएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो सॉल्यूशन जो है 1 2 3 आ रहे हैं, सो ये आप 3 सॉल्यूशन। तो कभी आसान आसान क्वेश्चंस को आप ग्राफिकली कर सकते हो, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूँ, सपोज क्वेश्चन 19 मैं साइन 10x इक्वल टू साइन एक्स कर दूँ, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब इसको ग्राफिकली करना उतना आसान नहीं है क्योंकि आप मिस्टेक्स करने का चांस है, हालांकि आप कर सकते हो। मान लो मैं साइन एक्स के बदला साइन 3x कर दूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस करने को के लिए आप डायरेक्टली क्या करोगे, 10x इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n टाइम्स 3x,
फिर n इज इंटीजर। अब इस विंडो में प्ले कर लो और चेक कर लो कितने आंसर्स जो है वो 0 से 2 पाई में फॉल कर रहे हैं। इट्स बेटर टू प्ले इन द विंडो रादर देन गोइंग ज्योमेट्रिकली, तो आपको हायर मल्टीपल्स ऑफ एंगल होता है। तो आई होप आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो उसको समझ पा रहे हैं और कैसे उसको अटैक कर रहे हो, किस एंगल से जो है वो हम थॉट प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर फ्रॉम। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, अब 20 के क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। और ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जो मुझे log ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बाई 10 साइन 3x प्लस साइन एक्स प्लस log माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बाई 10 साइन 2x, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं और सॉल्यूशन सेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो ये तो पक्का हो गया, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को मुझे पॉजिटिव रखना होगा लॉग को डिफाइन करने के लिए, और साथ साथ इसको भी पॉजिटिव रखना होगा एंड नॉट 1 रखना होगा। तो अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बाई 10 इसको पॉजिटिव रखो एंड नॉट 1 रखो, दैट विल गिव x बिलोंग्स टू माइनस सिक्स जीरो, ये ऑब्वियस है। अब यहाँ पे मेरे पास ये तो एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, दूसरा रेस्ट्रिक्शन है साइन 3x प्लस साइन एक्स को पॉजिटिव रखना होगा एंड साइन 2x को भी पॉजिटिव रखना होगा। तो ये तो ट्रांसफॉर्म करके आ गया 2 साइन 2x cos x पॉजिटिव एंड साइन 2x पॉजिटिव। अब साइन 2x ऑलरेडी पॉजिटिव है, साइन 2x पॉजिटिव है तो cos x को पॉजिटिव रखना होगा, मतलब x बिलोंग्स टू 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई, सच दैट साइन भी पॉजिटिव हो जाए और cos भी पॉजिटिव हो जाए, इस दोनों इक्वेशंस। अब गिवन इक्वेशंस की बात करें तो अगर मैं एक साइड ले आऊँ तो log ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बाई 10 टाइम्स साइन 3x प्लस साइन एक्स बाई साइन 2x इज 0। तो तुम देख सकते हो ऑलरेडी 3 प्लस 1 4 है, 4/2 2 यहाँ पे, तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी को 1 होना होगा एंड दैट क्वांटिटी यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज 2 साइन 2x cos x बाई साइन 2x इज 1। यहाँ से अपने पास cos x हाफ आ गया और आप ग्राफिकली या फिर अलजेब्राइकली देख सकते हो इस 2n पाई प्लस माइनस थीटा cos 60 जहाँ 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब चूंकि मेरे x जो है वो -6 और 0 के बीच में है तो इसका इस और इसका इंटरसेक्शन लेना होगा कॉमन, साथ साथ x जो है सो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्सो 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई के बीच में। तो ये कंडीशंस 2 और कंडीशंस 3 तीनों का कॉमन लेके जो मेरे पास आंसर बन रहा है तो वो आ रहा है x जो है वो मेरे पास -2 पाई से माइनस पाई के बीच में होगा, और इस बीच में n का वैल्यू -1 रखने से x का वैल्यू -5 पाई बाई 3 आने वाला है। ठीक, तो आप देख सकते हो एक सॉल्यूशन जो है इसका -5 पाई 3 आ गया। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो, क्योंकि सिर्फ यही आंसर आएगा क्योंकि मुझे x का विंडो भी -6 से 0 में ही रखना था, तो इसका एकमात्र आंसर क्या है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं क्वेश्चन 21 पे चलता हूँ। क्वेश्चन 21 की अगर बात करें तो एक शानदार जबरदस्त सा क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब एक वजह बोलेगा y को x के टर्म में लिख दो और फिर उसको सॉल्व करो, जैसे बोलेगा साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y को 1 माइनस मॉड x और प्लस माइनस इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 1 माइनस मॉड x प्लस माइनस, बेसिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो और कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इसमें जो अपन स्ट्रेटजी लगाएंगे वो दोनों कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स 1, ये काफ़ी सिंपल है, x0 पे y1 y0 पे x। ये तो एक काजू वाला बर्फी आ गया, 2D काजू वाला बर्फी काइंड ऑफ। अब
एक मेजर इश्यू यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो दैट्स ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसको प्लॉट करने के लिए आप या तो अगर x 0 रखोगे तो देखो ये इट्स ट्रू फॉर ऑल y, राइट, मतलब पूरे y एक्सिस आ जाएगा कुछ भी। अगर x पाई बाई 2 रखोगे तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ना सॉल्व करके मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और ये 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस प्लस वाई बाई 2। अब यहाँ से मैं 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन निकाल लूँगा, और जैसे ही आप यहाँ से एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन निकालोगे तो वहाँ से आप क्या करने वाले हो, कॉमन निकाल के मेरे पास दो एक्सप्रेशन बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ से साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 को कॉमन निकाल लिया तो इट विल बी कॉस ऑफ दिस माइनस कॉस ऑफ दिस, and that will give sin of x by 2 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से, sin of y by 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 0। तो फाइनली मेरे पास तीन केस आया, आइदर साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 को मरना होगा, साइन एक्स बाई 2 को मरना होगा, और साइन वाई बाई 2 को मरना होगा। मीन्स तीन अपने पास सिचुएशंस हैं। अब ध्यान रखिएगा मुझे इस विंडो में भी लेने हैं, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ रहा है इसको एक्सीड नहीं कर सकता है। मेरे पास 1,0 0,1 तो एक्स बाई रेस्ट्रिक्शंस भी है -1 से +1 के बीच में, तो शायद नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सिंपल आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ से पहले से तो x प्लस वाई बाई 2 को एन पाई होना होगा, जहाँ पे x प्लस वाई जो है वो 2n पाई हो गया। अब चूंकि मेरे पास एक्स वाई जो है वो खुद स्क्वायर के अंदर बैठा हुआ है काजू वाला बर्फी में, -1 और 1 के बीच में, तो अब यहाँ से आप बताओ भाई कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ से तो अपने पास एक ही सॉल्यूशन देखने को मिला, x प्लस वाई जो होगा वो -2 से 2 के बीच में होगा। अब 2n पाई है तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो 2 पाई होगा, नहीं तो -2 पाई होगा। अब इस विंडो में एक ही वैल्यू फॉल कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो मतलब इसका ग्राफ जो है, एक ग्राफ का ये हिस्सा आ गया, आप देख सकते हो कितना, x प्लस वाई 0 मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये एक लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स इसके ग्राफ। अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स पुट करूँ तो आप देखो 0 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ऑल पॉइंट ऑन दिस लाइन सेटिस्फाई, जहाँ से दो सॉल्यूशन आएगा। अभी थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि मैं और सॉल्यूशंस की खोज करूँगा यहाँ पे। दूसरा सॉल्यूशन जो है केस 2, जब x बाई 2 n पाई है तो x इज 2 n पाई। अब मेरा x खुद भाई -1 से 1 के बीच में डांस कर रहा है काजू वाला बर्फी के कारण, ये या तो 0 देगा, नहीं तो +-2 पाई देगा एंड सो ऑन। अच्छा, तो यहाँ से फिर एक ही वैल्यू अपने पास 0 आया, वो आ गया x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सेस। तो यहाँ से भी मेरे पास दो वैल्यू आया, तो अभी तक दो यहाँ से, दो लाल से। अब लास्ट केस प्यारे दोस्तों, इज y बाई 2 इज फिर से n पाई एन इंटीजर, और यहाँ से भी सेम तुम बोल सकते हो y का सिर्फ एक वैल्यू 0 आएगा, जो कि आपके पास जो आंसर यहाँ से देगा वो x एक्सिस देगा। तो दो सॉल्यूशन x एक्सिस पे, दो सॉल्यूशन y एक्सिस पे, और दो सॉल्यूशन y इक्वल टू माइनस एक्स पे। तो अब देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कितना बेसिक तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो पूरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे इसके वो 6 आ गए। सॉल्यूशंस हैं 1 0 0 1 -1 0 0 -1, और ये -हाफ कॉमा हाफ, और ये हाफ कॉमा माइनस हाफ। ये प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 6। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात कर लेते हैं। तो 22 क्वेश्चंस में अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि कॉस ऑफ साइन एक्स और इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, इसका कितना सॉल्यूशन होगा। अब एक बच्चा मेथड वन एक फंक्शन साई डेवलप कर लेगा कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट कर देगा, फिर यहाँ से वो एनालाइज करके कैलकुलस के रूट से भी सॉल्यूशंस लाने का कोशिश कर सकता है। लेकिन मेथड टू है, इसको डायरेक्टली लिख दो कॉस ऑफ साइन थीटा को लिख दो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस कॉस एक्स। तो अभी जनरलाइज सॉल्यूशन से मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स जो होगा वो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू माइनस कॉस एक्स होगा। अब अगर मैं पॉजिटिव साइन लूँ नेगेटिव साइन, तो दो केस ले लेता हूँ। तो पॉजिटिव साइन लेने से मेरे पास जो सिचुएशंस बन रही है वो आ रही है cos x प्लस साइन एक्स इज 4n प्लस 1 पाई बाई टू। आपको पता है cos, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ x माइनस पाई बाई फोर इज 4n प्लस 1। मैंने इस दोनों को क्लब कर दिया 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाई 2√2। तो देख सकते हो अगर मेरे पास n पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी तो एक से छोटा है, अगर n निगेटिव हो गया तो ये क्वांटिटी माइनस एक से छोटा हो गया। जैसे आप प्ले कर सकते हो n जीरो लो तो पाई बाई 2√2 हो गया, ऐसे भी ये एक से बड़ा हो गया। अगर मैं n को -1 लूँ तो -3/2√2, -2 लो तो और छोटा हो गया। इसका मतलब यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया, वो सॉल्यूशन एम्प्टी सेट है पॉजिटिव साइन लेके। अब अगर मैं निगेटिव साइन लूँ तो साइन एक्स माइनस केस टू कॉस एक्स प्लस 4n माइनस 1 पाई बाई टू। यहाँ से भी क्लब कर सकते हो साइन एक्स माइनस पाई फोर प्लस माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस 1 बाई 2√2, फिर वही हो गया। अगर मैं n यहाँ एक से बड़ा लूँ तो ये क्वांटिटी एक से बड़ा हो गया, अगर n को मैं जीरो से छोटा लूँ तो ये -1 जीरो हो गया। अगर तुम जीरो से वन के बीच में लो, मतलब जीरो से वन के बीच में ले ही नहीं सकते हो क्योंकि n तो इंटीजर है, तो मैं बोल सकता हूँ कभी भी साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर जो है वो बराबर होगा ही नहीं 4n माइनस 1 पाई बाई 2√2 के 4n ही n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आया वो है एक्स इज एम्प्टी सेट, नो सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन। अब इस तरीके से कोई बंदा ये भी बोल सकता है जो जो ग्राफ होगा, जैसा भी ग्राफ हो, ये कभी कट नहीं करेगा एक्सिस को, ठीक है। तो ये ग्राफ कभी कट नहीं करने वाला है अपने एक्सिस को। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि ये मैराथन है तो आप थकिएगा नहीं, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ आपके लिए, इतने हाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स लाइए, अब खुद से इसको फील करके जो है वो सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन यही एडवांस में पूछा गया है, वो है साइन एक्स प्लस टू साइन टू एक्स इक्वल्स 3 प्लस साइन 3x। बोल रहा है जो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा। अगर एक बच्चा सोच सकता है भाई तीन है, ये तीन टर्म है तो एक्सट्रीम केस है, तो माइनस साइन 3x इक्वल्स 3। मैं बोल सकता हूँ इसका मैक्सिमम औकात क्या हो सकता है, एक, इसका मैक्सिमम औकात हो सकता है एक, और इसका मैक्सिमम मतलब औकात दो हो सकता है, और ये मिनिमम जो होगा वो मतलब इसका मैक्सिमम हो सकता है। डेफिनेटली ये क्वांटिटी जो है वो सॉरी ऑलवेज चार से तो छोटा होगा, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि दो से छोटा होगा ये, अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव विंडो ले लूँ। अच्छा, और डेफिनेटली माइनस एक से बड़ा होगा, ये माइनस दो से बड़ा होगा, और ये भी माइनस एक से बड़ा होगा, तो ये माइनस चार और चार के बीच में होगा। अच्छा, लेकिन ये तो तीन दे रखा है, अगर ये चार पाँच या कुछ दे देता तब तो एक्सट्रीम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो गया, ठीक। तो ऐसे में डायरेक्टली फिर कुछ सॉल्व करना होता नहीं, लेकिन तीन दिया है तो चलो अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, और क्या। या तो तुम साइन का फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो x और 3x को मिलकर 2x बन रहा है, मतलब पूरे टिग्नोमेट्री में एक ही लॉजिक है,
दो एंगल को जोड़ के उसका एवरेज जो है वो तीसरा बन रहा है, तो क्लब हम करेंगे साइन एक्स और इसको, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से 2x का जन्म का कुछ चांसेज है। ये प्लस 2 साइन 2x इज 3। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस 2x माइनस आएगा, प्लस 2 साइन 2x इज 3। यहाँ से 2 साइन एक्स कॉस 2x माइनस 2 साइन 2x प्लस 3 0। अब भाई अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? हम्म, अच्छा अच्छा, अब देखो 2 साइन एक्स कॉस 2x है, तो हाँ, तो यहाँ पे जो 2 साइन एक्स कॉस 2x है, इसका ये डिमांड कर रहा है भाई कहीं कहीं अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर 2x ले आऊँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी। अच्छा अच्छा, तो चलो हम उस फिराक में चलते हैं। तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, 2 साइन एक्स कॉस 2x। अब तुम बोलोगे आपने ऐसे सोचा क्यों, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लाएगा, क्योंकि देखो अब ये दोनों टर्म ठीक से ऐड ही नहीं हो रहा है भाई, ठीक से ऐड ही नहीं हो रहा। तो 2 साइन एक्स कॉस 2x से मैंने डेवलप किया साइन ए स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक, अब चूंकि मैंने साइन स्क्वायर एक्स को लाया है, तो 3 में ऑलरेडी कॉस स्क्वायर एक्स डाल दूंगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो वो भी मोटिवेशन है। कॉस स्क्वायर 2x को लाया, तो मैं साइन स्क्वायर 2x को एक बार लाने का प्रयास करता हूँ, तो 1 1 2 और 1 3 0। अब कुछ यहाँ से भविष्य दिख रहा है क्या, साइन एक्स कॉस 2x साइन एक्स कॉस 2x। अच्छा, ये क्वांटिटी को तो मैं लिख सकता हूँ, ये क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब माइनस 2 साइन 2x भी है, माइनस 2 साइन 2x साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। अच्छा, ये तो फिर 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर हो गया, और मेरे पास लेफ्ट ओवर क्वांटिटी जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। अरे अब तो मज़ा आ गया भाई, ये तो सम ऑफ 3 स्क्वायर जीरो है, सम ऑफ 3 स्क्वायर इज जीरो। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। द ओनली वे इन विच इट विल बी जीरो इज साइन एक्स प्लस कॉस 2x मर जाए, साइन 2x 1 हो जाए और कॉस एक्स जीरो हो जाए। लेकिन ये तीनों कंडीशन में देखो, अगर कॉस एक्स जीरो होगा तो फिर साइन एक्स को जीरो होना होगा, सॉरी साइन एक्स को 1 होना होगा। तो साइन 2x फिर तो 1 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि साइन 2x तो अपने पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स जीरो है तो जीरो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब फिर से कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, तो जस्ट आप ऑब्जर्वेशन से आप नहीं बोल सकते थे कि इसका नो सॉल्यूशंस होगा, आपको थोड़े इसमें मेहनत करने होते। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशंस जो है यहाँ पे नहीं आने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप इसको दूसरे तरीके से भी एक बार सॉल्व करने का प्रयास करो। अब मैं 24 की बात करूँ, 24, तो साइन पाई एक्स बाई रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स प्लस 4, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो काफ़ी साधारण सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसका आप लिख सकते हो एक्स माइनस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1, देखने से ही लग रहा है बाउंड्री लेवल, आर एच एस इज मोर देन 1 एल एच इज देन 1। एक ही तरीके से ये ट्रू हो सकता है जब एक्स रूट 3 हो, लेकिन एक्स जब रूट 3 हो तो फिर जीरो इक्वल टू 1 दे देगा, मतलब फिर इसका नो सॉल्यूशन। अच्छा, एक्स रूट 3 पे साइन पाई जीरो और एक्स माइनस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 पाई बाई 2 है, अगर पाई बाई 2 रख दें देन रूट 3 इज द सॉल्यूशन, राइट, देन रूट 3 इज द सॉल्यूशन। अगर 2 नहीं होता तो फिर नो सॉल्यूशन होगा। अब देखो 25, तो आपको खतरनाक सा दे देगा, रूट 2 प्लस 1 बाई 2 थीटा इंटू कॉस रूट 2 माइनस 1 बाई 2 थीटा। ठीक है, मान लो इतने सा क्वेश्चन डाल दिया।
अब बोल रहा है ये क्वांटिटी को 1 होना होगा। अब बताओ इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब अगर ये 1 होगा तो एक ही तरीके से 1 होगा, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1, या तो अल्फ़ा 1 होगा, बीटा 1 होगा, और अल्फ़ा माइनस 1 होगा, बीटा माइनस 1 होगा। तुम बोलोगे क्यों, अल्फ़ा तो 2 और बीटा हाफ हो सकता है। सोचो सोचो, अरे नहीं हुआ, क्योंकि साइन और कॉस का औकात ही है एक से छोटा या माइनस माइनस एक से एक के बीच वही डांस करेगा, तो एक्सट्रीम वैल्यू पे जाना ही होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से इसका एक्सट्रीम वैल्यू पे जाने के लिए कॉस ए कॉस बी को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई रूट 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स 1। मैंने किस चीज़ का यूज़ किया, मैंने यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, तो देखो ये 1/√2 प्लस हाफ, 1/√2 माइनस हाफ, सो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का यूज कर लिया। अब फिर मैं यहाँ से बता सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई रूट 2 जो है वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। ये क्वांटिटी एक से बड़ा है, ये एक से छोटा है, तो फिर वही एक्सट्रीम केस होगा जब साइन थीटा बाई 2 को मरना होगा और कॉस थीटा बाई रूट 2 को 1 होना होगा, और ये सिर्फ एक वैल्यू पे होगा क्योंकि पीरियडिक भी नहीं है फंक्शन। तो पहला से थीटा इक्वल टू 2n पाई आएगा, और दूसरे से जो सॉल्यूशन है 2n पाई में अगर डालोगे थीटा 2n पाई मतलब 0 पाई 2 पाई, ये सब इसमें से सिर्फ एक वैल्यू काम करेगा 0, कॉस 0 इज 1, नॉट। एक ही सॉल्यूशन है इसका, यूनिक सॉल्यूशन विच इज 0 1 सॉल्यूशन। तो ये एक सिंपल एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन जो है उन्हें आपको बता दिया। देखो कभी कभी क्या होगा, 26 क्वेश्चन 11th वाले बच्चे खास के देख रहे हैं तो आप मज़े ले लीजिए। कभी कभी ना आपको एक कैलकुलस का यूज़ करवा लेगा, सपोज 5x प्लस 2 cos x, आपको इन 0 से 2 पाई इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। फिर से एक मेथड 1 करोगे तो तुम cos x का ग्राफ बना लो और फिर क्यूबिक का ग्राफ बना लो और फिर देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। लेकिन मेथड 2 आप डायरेक्टली इस पूरे को एक फंक्शन ले सकते हो, क्योंकि यूजुअली क्वाड्रेटिक तक ग्राफ बनाना आसान है, लेकिन 4 डिग्री और उससे ज़्यादा हो तो आप इसको पूरे फंक्शंस ले लो। एफ डैश क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस -2 साइन एक्स। अब आप देख सकते हो एफ डैश के बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी जो होगा मैं बोल सकता हूँ ये ऑलवेज 3x² प्लस 4x प्लस 5 जो है, तो 3x² प्लस 4x प्लस 3 और प्लस अगर मैं 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स ले लूँ तो ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये क्वांटिटी का डी लेस देन 0 है, 16 माइनस 4 इसी, तो ये अपवर्ड पैराबोला है, मतलब ओवरऑल एफ डैश पॉजिटिव हो गया, फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्वेश्चन का गेम ओवर है भाई। एक्स 0 पे 2 दिख रहा है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे पाताल लोक एक रूट होगा। ऑफकोर्स ये ऑसिलेट करते हुए जाएगा क्योंकि कॉस के कारण, लेकिन जो भी हो इसका नंबर ऑफ रूट जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका नंबर ऑफ रूट्स मेरे पास एक आएगा, जो कि निगेटिव आंसर है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में कितना है, ये बोल रहा है नंबर ऑफ रूट्स इन 0 से 2 पाई, सो अगेन 0 सॉल्यूशन, क्योंकि आंसर तो रूट्स तो निगेटिव में आएगा ना, 0 से 2 पाई में कोई सॉल्यूशन आने ही वाला नहीं है। अब देख सकते हो कैसे आप फिर इस क्वेश्चन को जो खुद से ट्राई किए। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा एंड आई वांट यू टू डू इट बाय योरसेल्फ, और आप कमेंट कीजिए। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को 0 ले लूँ, एक्स इज फ्रॉम 0 से 2 पाई, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दीजिएगा, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फिर से 0 आएगा, तो दैट आई एम लिविंग अप टू यू, इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 28 और 28 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मॉड ऑफ 2 ई का पावर साइन एक्स माइनस 3 माइनस ई का पावर 2 साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ ई का पावर साइन एक्स ई का पावर 2 साइन एक्स माइनस 1,
अब मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए 0 से 2 पाई में। बोलोगे भाई हर जगह ई का पावर 2 साइन एक्स है। तो मैं ई का पावर साइन एक्स को अगर मैं टी मान लेता हूँ तो क्वेश्चन मेरे पास आ गया 2t माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर मॉड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। अब चूंकि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, डी लेस देन जीरो है। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, डी लेस देन जीरो है। तो मैं इस दोनों को टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 दैट गिव्स ई 2 इक्वल्स टी, मतलब ई का पावर साइन एक्स। तो यहाँ से मेरे पास साइन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो लॉन 2 आएगा। देखो साइन 2 लॉन 2 कब आएगा, 0 से 2 पाई में। तो 0 से 2 पाई में ये वैल्यू है। लॉन 2 मीन्स लॉन ई पे, लॉन 1 पे 0 और 2 पे ई पे 1। 2 इज लॉन 2 इज बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो क्लियरली हम देख सकते हैं, क्लियर कट दो सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल रहे हैं। आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज दो सॉल्यूशंस। तो मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अभी ये बेसिक से जो है वो फिट करवा रहा हूँ। आप इसको सेट करके बहुत ही मज़े ले सकते हो जो कैसे आएंगे। एक और क्वेश्चन अगर आप देखो 29, लेट्स से 3 का पावर cos x इज मॉड sin x बिलोंग्स टू -4 से 4 पाई। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलस का हेल्प लेना होगा। अब जैसे यहाँ पे जो सॉल्यूशंस बनेंगे, अगर मैं मॉड sin x की बात करूँ तो कुछ ऐसे बनेंगे, -4 से 4 पाई में। ठीक है। और अगर मैं 3 का पावर cos x की बात करूँ तो 0 पे ये आ जाएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा वो अगर यहाँ जो मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने वाला है वो 1, और फिर 3 का पावर cos x cos पाई पे -1/3। तो ये कुछ नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली इट्स सिमेट्रिक। तो यहाँ से मेरा आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो -2 पाई से 2 पाई में 8 सॉल्यूशन आया। ये विंडो डबल है, तो यहाँ पे क्लियरली 16 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको आप कैसे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। तो इस हिसाब से मैनी क्वेश्चंस कैन बी मैनेज्ड इन अ प्रॉपर वे। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का कुछ एक्सटेंडेड मॉडल आप अगर ऑलरेडी कर रखे हो तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको बनने को मिलेंगे। ठीक है। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे दे दूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं क्वेश्चन 13 का बात करूँ तो अगर मैं तुमसे मॉड ऑफ मॉड एल एन मॉड एक्स और ये साइन पाई एक्स की बात करूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ जाएगा। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके आएंगे 8 सॉल्यूशंस, -3 से 3 के बीच में। ठीक, -3 से 3 के बीच में ये आप प्रूफ करना। 31 में तो मुझे एक सेकेंड, लेट मी टेल यू क्वेश्चंस ओनली।
सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हो। अगर मैं मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स इक्वल्स लॉन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का मॉड, इसका भी सेम इंटरवल में -3 से 3 में 8 सॉल्यूशंस आएगा। ठीक है, अगर तुम 32 में इस क्वेश्चंस को देखो, अगर मैं मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स की बात करूँ, ये इक्वल्स हाफ इन -2 पाई से 5 पाई, तो ये वाला आप फाइंड करना। वेयर मैक्सिमम का क्या मीनिंग है, सॉल्यूशंस देखो। अगर मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, सपोज मैं मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स की बात करूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, -π/2 से π/2 में अगर मैं बात कर रहा हूँ, माइनस दैट हिंट आई एम गिविंग टू सॉल्व क्वेश्चन 32। तो मैक्सिमम मतलब जो विनर है, जैसे अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 लूँ तो फिर मैक्सिमम क्या जाएगा, 0 और 1 के बीच में, ये 1 आ जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू मैं 1 लूँ तो ऑफकोर्स 1 cos 1 के बीच में मैक्सिमम 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर ऊपर वाला ग्राफ चल रहा है वही मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो 0 से π/2 में कुछ इस टाइप का मैक्सिमम का ग्राफ ऑफ दिस मैक्सिमम विल बी, देख सकते हो 2 पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर पॉइंट है। और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी अपन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से भी जो तुम ग्राफ हो उसको बना सकते हो। क्लियर। तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आज हम आपने किए और आपको मज़ा आया होगा कैसे अपन क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। एक और क्वेश्चन अगर मैं बोल दूं 33, अगर मान लो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दे रखा है, तुमसे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का वैल्यू, इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, इसका मैक्स एंड मिनिमम, तो क्या होगा। अब एक तो मेथड 1 है, जो कोई बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल बना देगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू लेमडा ले लेगा एंड ही विल ओपन इट अलग क्वाड्रेंट में, तो ये टेंजेंशियल केस पे जो है तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो √2 और -√2, तो मैक्सिमम आ जाएगा √2, -√2 का भी मॉड √2 आएगा, मिनिमम तो ऑफकोर्स ये कितना जाएगा, मिनिमम 1 आ जाएगा इसका। दिस इज मैक्स, दिस इज। दूसरा तरीका है मेथड 2 ट्रिग्नोमेट्री से, आप एक्स को cos थीटा ले लो और वाई को sin थीटा ले लो, तो आप मॉड sin थीटा प्लस मॉड cos थीटा का मैक्सिमम पूछ रहा है, यू नो ये √2 तक जाएगा θ/4 पे, और ये 1 तक जाएगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही आप इलिप्स वाले केस में भी क्वेश्चंस को कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, जो AMGM से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो इसी पे क्वेश्चन 34 जो होगा, आपको एक्स स्क्वायर वाई 5 प्लस वाई स्क्वायर वाई 2 इक्वल्स 1 दे देगा, फिर पूछ देगा 3 मॉड एक्स प्लस 4 मॉड वाई का मैक्सिमम वैल्यू। अब आप क्या करोगे, अब मैं एक्स बाई √5 होल स्क्वायर इसको लिख दूंगा और वाई बाई √2 होल स्क्वायर इज 1। तो यहाँ से अपन एक्स बाई √5 को cos थीटा ले लिया, तो वाई बाई √2 जो होगा वो sin थीटा आ जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन आ गया 3 टाइम्स √5 मॉड cos थीटा प्लस 4 √2 मॉड sin थीटा। फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो √3 √5 होल स्क्वायर प्लस 4 √2 होल स्क्वायर आएगा, मिनिमम थीटा 0 पे आएगा, वो आप चेक कर लें। तो इस हिसाब से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन 35, वो है अगर मैं तुमसे 16 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसका रेंज पूछूं, मतलब मैक्सिमम मिनिमम। तो देखो, अगर कोई बच्चा एक मेथड से बनाएगा, बोलेगा सर 16 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स, इस पे AMGM लगा दो, तो दिस बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √16 इंटू 9 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये चीज़ हो जाएगा 12 बाई मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 24 बाई मॉड ऑफ साइन 2x। ठीक।
तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो 16 सेकेंड स्क्वायर प्लस 9 कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स जो होगा वो बड़ा होगा 48 बाई मॉड साइन 2x। अब चूंकि इसका मिनिमम वैल्यू जो है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 आ जाएगा, तो ये ऑलवेज साइन 2x -1 और 1 से बीच में होगा। चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। डेफिनेटली ये क्वांटिटी जो है 48 से बड़ा होगा। तो यहाँ से एक आंसर आया 16 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो बड़ा है 48 से। ऐसा मुझे लग रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ इक्वालिटी होल्ड करेगा कि नहीं। यार कोई बच्चा ऐसा सॉल्व करेगा तो कोई तुम्हारा दोस्त है या मेथड 2 से सॉल्व कर दिया, बोलेगा मैं अब 3 नंबर पे एम जिम लगा रहा हूँ, तो 25 16 10 स्क्वायर एक्स और 9 कॉट स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि 16 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स को उन्होंने ऐसे लिख लिया 25 प्लस 16 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स। तो अब अगर वो एम जी एम लगाएगा इस 3 गोलू भोलू और विक्की पे, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा 25 प्लस 16 10 स्क्वायर एक्स बाई 3 इज ग्रेटर इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 25 इंटू 16 इंटू 9 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर खत्म हो गया। यहाँ से तुम्हारे पास जो वैल्यू आया थर्ड रूट है, सॉरी, हाँ, यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू आया एम जी एम से जो दिस क्वान्टिटी इज ग्रेटर एन इक्वल टू 97200 का पावर 1/3। अब देख लीजिएगा। अच्छा, क्योंकि ये 3 टाइम्स ऑफ दिस हो गया। अब ये आंसर तो क्लियरली डिफरेंट है दूसरे आंसर से। फिर अब तुम्हारा कोई तीसरा दोस्त जो आया वो बोलेगा भाई 16 सेकेंड स्क्वायर प्लस 9 cos सेकेंड स्क्वायर एक्स 25 प्लस 16 10 स्क्वायर प्लस 9 कॉट स्क्वायर। तुम 25 पे क्यों लगाया? इस दोनों पे लगा लो एम जी। इस दोनों पे लगा के आपके पास 16 10 स्क्वायर प्लस 9 कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो है 2 इज ग्रेटर एन इक्वल टू, आ जाएगा रूट ऑफ 16 इंटू 9 दैट इज 12। यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आया 16 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स का ग्रेटर एन इक्वल टू 49। अब अगर तुम इस तीनों मेथड को एनालाइज करोगे तो देखो क्या क्या आंसर आ रहा है। पहला बंदा बोल रहा है जो आंसर है 48 टू इन्फिनिटी मेथड 1 से। मेथड 2 से जो आंसर आ रहा है वो है 97200 1/3 से इन्फिनिटी। मेथड 3 से जो आंसर जा रहा है 49 से इन्फिनिटी। तो अब सवाल है इस तीनों में कौन सा करेक्ट है। तो देख रहे हो आपको फंसा दिए। अब इस तीनों में विच इज करेक्ट एंड वाई वी गेट 3 डिफरेंट आंसर ऑन दीज 3 मेथड्स। क्या रॉन्ग है? अब देखो ये तीनों करेक्ट है, क्योंकि पहला मेथड का अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स जो है वो बड़ा आ रहा था 48 बाई मॉड साइन 2x। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा जब मॉड साइन 2x 1 आ जाएगा, जो कि पाई बाई 4 पे आ जाएगा, राइट। लेकिन पाई बाई 4 पे जो तुम्हारा वैल्यू है वो 16 जैसे स्क्वायर से 32 हो जाएगा और वो 18 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो पाई बाई 4 पे आने वाला है वो 50 है, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन 48 है। तो वो गलत आंसर नहीं दे रहा है, बस इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। हेंस वी आर गेटिंग ओनली लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन बट नॉट द मिनिमम वैल्यू। आप समझ गए ना? तो यहाँ पे ये जो इक्वालिटी है वो इक्वालिटी यहाँ पे बोलना गलत था, क्योंकि ये डज नॉट होल्ड। इसका मतलब आंसर गलत नहीं आ रहा है, लोअर बाउंड बता रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मिनिमम वैल्यू ये बता नहीं पा रहा है। सेकंड में ये मेथड ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सेकंड में भी इक्वालिटी नहीं आएगा, क्योंकि एम और जी एम होने के लिए, एम इक्वल टू जी एम इक्वालिटी होने के लिए तीनों टर्म को इक्वल होना होगा। 25 को 9 10 स्क्वायर एक्स होना होगा एंड दैट विल बी 9 16 10 स्क्वायर एक्स एंड 9 कॉट स्क्वायर एक्स। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो कोई एक वैल्यू पे होगा नहीं। 10 स्क्वायर अगर ये है तो कॉट स्क्वायर तो उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इक्वालिटी जो है होल्ड नहीं करेगा। तो हेयर ऑल्सो वी गेट ओनली लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स। लोअर बाउंड तो आ रहा है लेकिन कोई मिनिमम वैल्यू वो नहीं है। लेकिन थर्ड मेथड से जो आंसर आ रहा है ये सही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी अचीव्ड हो जाएगा। क्योंकि जब आप 16 10 स्क्वायर एक्स को 9 कॉट स्क्वायर एक्स से इक्वेट करते हो तो ये पॉसिबल है। मतलब मॉड 10 एक्स रूट 3/2 आने वाला है।
तो यहाँ पे जो है सो वी मस्ट बी एम और जीएम जो है इसका इनइक्वालिटी केस जो है वर्क कर गया। तो जब आप एम जीएम निकाल रहे हो तो आप जरूर चेक करना इक्वालिटी वाले केस हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली बाउंड से उसके लोअर बाउंड से वो क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बहुत देर हमने सेशन कर ली आज। आई थिंक पूरे नम्य गणित के चैनल का ये सबसे ज़बरदस्त सेशन था, सबसे ज़्यादा सेशन था भाई। अब मैं क्वेश्चन 36 के साथ इसको एंड करूँगा। चलो 40 कर ही लेते हैं। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉस एक्स प्लस कॉस रूट 2x है। आपको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम। अब कोई बच्चा बोलेगा f0 निकाल लीजिए, f0 2 है तो यही मिनिमम वैल्यू होगा। आपको जस्टिफाई करना है ऐसा क्यों होगा, ठीक है। और क्या ये 2 इसका मिनिमम वैल्यू होगा भी या नहीं होगा, या कुछ और वैल्यूज यहाँ से आएंगे। तो इस हिसाब से जो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक और क्वेश्चन की मैं बात करूँ 37। तो आपको प्रूव करना है अगर थीटा 0 से π/6 के बीच में है तो थीटा कॉसिकेंड थीटा जो होगा वो π/3 से छोटा होगा। तो इसके लिए देखो तुम क्या कर सकते हो, साइन का ग्राफ बना सकते हो। अगर मैं कोई भी पॉइंट पे थीटा कॉमा साइन थीटा ले लूँ और मैं π/6 ले लूँ, π/6 पे मेरा पॉइंट जो आएगा वो तो फिक्स पॉइंट आएगा π/6 कॉमा हाफ। अब मैं देख सकता हूँ ये जो स्लोप हो अगर थीटा 0 से π/6 के बीच में है तो ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप में कौन स्लोप ज़्यादा है। फर्स्ट वाला स्लोप जो है वो ग्रेटर होगा सेकंड वाले। स्लोप ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सेकंड। बस स्लोप इज साइन थीटा -0 बाई थीटा -0। ये अपना ऑरिजिन है बंदा। इज ग्रेटर देन π/6 बाई हाफ, ये भी -0/0। तो ये तो यहीं से प्रूफ हो गया साइन थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन π/3। आप रिवर्स कर दो एंड दैट्स प्रूफ। तो आप ग्राफिकली भी बहुत क्वेश्चंस को जो वो सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ से भी बहुत सारे आइडियाज जो है सॉल्व हो जाते हैं। बहुत बारी क्या होता है ना, जो आप बहुत टफ टफ क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हो लेकिन आसान क्वेश्चन में ही फंस जाते हो। तो आप प्लीज़ वो नहीं करना। मैंने एक ऑलरेडी टेलीस्कोपिक सीरीज़ का बेहतरीन सेशन आपको पिछले लेक्चर्स में दिया है। तो आई होप इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये भी देखे होंगे जो कैसे मैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अप्लाई करता हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।